हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश पृष्ठ में। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th के लिए और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 2.5। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं सबसे पहले जो आपके लिए लेकर आया हूँ, सबसे पहले मैं आपको परिचय देना चाहूँगा आइडेंटिटीज़ का। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 NCERT बुक का चैप्टर नंबर 2। और आज हम जानेंगे सर्व समीकरणों के बारे में। सर्व समीकरणों का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिटीज। तो जो बच्चों आइडेंटिटीज होते हैं उनका परिचय जानेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि आइडेंटिटी को निकालते कैसे हैं। वैसे ये एक छोटी क्लासों में आपने सीखा होता है और एक बार मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, आशा करूँगा कि आपको समझ आए। तो सबसे पहले आइडेंटिटी मैं ले रहा हूँ x + y होल स्क्वायर। अच्छा, इसको आप a + y a + b होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, मतलब अथवा में हम इसे a + b होल स्क्वायर भी कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, हमें x + y होल स्क्वायर की आइडेंटिटी निकालनी है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आइडेंटिटी निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी कैसे बनती है और फिर उस आइडेंटिटी पर आधारित सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली आइडेंटिटी मैंने लिया x + y होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। आपको बता चुका हूँ x + y की जगह आप a + b भी ले सकते हैं। हो सकता है आपने a + b होल स्क्वायर के रूप में इसे पढ़ा हो, सीखा हो, इस्तेमाल किया हो। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप x + y लो या a + b लो। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं और हम इसको x + y के फॉर्म में ही लेते हैं, तो इसलिए a + b को रिमूव करते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। तो अब इक्वल में देखिए x + y होल स्क्वायर क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि x + y पूरे का स्क्वायर 2 है, इसकी पावर 2 है। तो आपको क्या करना है, इसकी पावर को हटाना है। कैसे हटाएंगे, x + y लिखेंगे और मल्टीप्लाई x + y लिखेंगे, इस तरह से हटाएंगे। तो पावर हटानी है, इसको 2 बार लिखना है। ओके, अब करना है इसको। अब आप देख रहे हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमें x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी x × x + y, फिर प्लस y से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर यहाँ लिखना है +y, फिर अगेन x + y को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये है कि x से x को और x से y को मल्टीप्लाई किया हमने। ओके, फिर हमने क्या किया, y से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर y से इसको भी मल्टीप्लाई किया। ध्यान दीजिए, x से x + y को और y से x + y को मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए, x से x को मल्टीप्लाई किया तो x² आया, x से y को किया तो x प्लस में प्लस माइनस प्लस 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 होता है xy हो गया। समझ गए, x × x x², x × y xy। अब इसी तरह y × x किया तो कितना आ गया, फिर से आ गया xy। y से y को इंटू किया तो कितना आ गया, y का पावर 2। समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स को ऐड करते हैं, घातों को जोड़ते हैं। x की घात 1, x की घात 1, कोई घात नहीं है ना, तो घात 1 हुई, तो घातों को जोड़ दिया तो आ गया x की घात 2। ध्यान दीजिएगा, 2 वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने का मतलब उनकी पावर्स को जोड़ना। लेकिन वेरिएबल सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो x इंटू वाई कर रहे हैं तो x और y दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, अलग अलग चर है।
अगर हम इन्हें गुणा करेंगे तो हम इनके घातों को नहीं जोड़ सकते, बल्कि इनको x इंटू वाई के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब आप देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर, ओके, और एक्स वाई और एक्स वाई दो प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy, और पीछे क्या है प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आपने देखा x प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर इसके होता है, किसके होता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से हमने पहली आइडेंटिटी को प्राप्त किया है। अब हम इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके, इस सर्वसमीका का उपयोग करके हल कर सकते हैं इस जैसे सवालों को। अब किस तरह से इसका प्रयोग करना है वो सीखेंगे हम। तो मैं लेकर आया हूँ सवाल, अभी जो मैंने आपको आइडेंटिटी सिखाई उस आइडेंटिटी पर आधारित एक उदाहरण, ठीक है। तो अब हम उस आइडेंटिटी का प्रयोग यानी x प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का उपयोग करके इस सवाल को हल करेंगे। हमारा ये सवाल क्या है, आप देखिए आइडेंटिटी को यूज कैसे करते हैं वो सीखिए, वो बड़ी बात है। देखिए सबसे पहले आपको सवाल को देखना है, उसको ध्यान से देखना है कि हमारा जो सवाल है, चूंकि एक आइडेंटिटी के दो भाग होते हैं, एक होता है LHS, दूसरा होता है RHS, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है सबसे पहले कि दिया गया सवाल किस आइडेंटिटी से मैच करता है, अर्थात किस सर्वसमीका से ये मिलता है, जिससे ये मिलता है उस आइडेंटिटी को इसमें लगा देना है। और ये भी देखना है कि आइडेंटिटी के कौन से फेस, मतलब LHS से ये मिलता है या RHS से मिलता है। अब अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखें, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जो हमारा सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर से मैच करता है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर से मैच कर रहा है और सवाल हमारा इस फॉर्म में दिया है। हमें पता है ये इक्वल में कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, जो हमने अभी ज्ञात किया, ठीक है। अच्छा, हमारा सवाल इस जैसा है, तो हमारा आंसर इस फॉर्म का होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर करो और देखो कि x के स्थान पर क्या आ रहा है। तो x की जगह सवाल में आ रहा है 3x, ठीक है। तो हम लिखेंगे x बराबर 3x, ठीक है। x बराबर, x के स्थान पर क्या आ रहा है 3x आ रहा है, y की जगह क्या आ रहा है 4y आ रहा है, तो हम लिखेंगे y बराबर 4y। ये अब इन दोनों वैल्यू को इसमें भरेंगे, कहाँ भरेंगे, RHS में। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बताया था ये इक्वल है तो ये LHS है और ये RHS है। हमारा सवाल LHS से मैच करता है तो हमें RHS में वैल्यू भरनी है और वैल्यू भर के हमें मिलेगा इसका हल, ठीक है, इसका गुणनफल यानी गुणनखंड मिलेगा। अब हमें x की जगह 3x और y की जगह 4y लेना है, पुट कर देते हैं, x की जगह 3x। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, हमें x के स्थान पर 3x लेना है, यहाँ x का स्क्वायर भी है, इसका मतलब x का जो भी वैल्यू होगा उसको हम ब्रैकेट में डालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर है, प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर xy 2xy का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो x की वैल्यू क्या भरनी है हमें 3x भरनी है, तो यहाँ पर हमने 3x भर दिया, मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या भरनी है 4y भरनी है, भर दिया, और फिर प्लस में y स्क्वायर। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 4y, तो हमने यहाँ 4y ले लिया, 4y को ब्रैकेट में रखा और उसका स्क्वायर कर दिया। याद रखिएगा ये ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, यदि आप बिना ब्रैकेट के इसका स्क्वायर लगा देते हैं तो केवल x का स्क्वायर होगा, 3x का स्क्वायर नहीं होगा, याद रखिएगा इस बात को। इसी प्रकार से अगर 4y स्क्वायर में ब्रैकेट ना लगाएं तो ये होल स्क्वायर इसका नहीं माना जाएगा। ओके, अब इसको हम हल कर सकते हैं, ठीक।
अगला स्टेप क्या होगा, इसकी पावर हटाओ, यानी इसका स्क्वायर है। तो आपको पता है, अगर आप बिना इसको डिटेल में लिखे भी हल कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x हो गया, तो 9x स्क्वायर हो गया। परंतु आप इसे विस्तार में लिखना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं, 3x मल्टीप्लाई 3x, इसकी पावर है 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 3 6, 6 चौक 24, कितना आ गया 24, 24 xy ये। अब इसको हमने किया 4y मल्टीप्लाई 4y। अब बच्चों इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, पता है ना, x की पावर 1, x की पावर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो x की घात 2 आ गया। अच्छा प्लस में क्या है हमारे पास 24xy है, ठीक है। अच्छा इसको गुणा किया, 4 गुणा 4 क्या आ गया 16 आ गया, 16y की पावर 2। ये इस प्रकार से हमें दिए गए प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। तो हमें क्या उत्तर मिला, देखिए ध्यान से, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर बराबर आ गया इसके। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। तो इस तरह से आइडेंटिटी पर आधारित एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, ठीक है।